गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र पढ़ लिया है। अभी हम थर्ड चक्र देखने वाले हैं, नाइट्रोजन चक्र। पेज नंबर 86 पे देखिए नाइट्रोजन चक्र। इसमें भी हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से नाइट्रोजन वातावरण में अजैविक घटकों से जैविक घटकों तक जाता है और फिर वापस जैविक घटकों से फिर से अजैविक घटकों में मिक्स हो जाता है। इसे ही हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक अनुपात में मतलब 78% पाया जाता है। ये आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है हवा में। प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति में जैविक तथा अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिकों में होने वाला अभिसरण और पुनः चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी क्या बोला था आपको कि अजैविक घटकों से जैविक घटकों तक और फिर से जैविक घटकों से वापस अजैविक घटकों तक मिक्स होना, इसी को हम क्या कहेंगे? जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिकों में होने वाला अभिसरण, ठीक है। और पुनः चक्रीकरण मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है चक्र, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। सभी सजीव नाइट्रोजन के चक्र में सहभागी होते हैं। सभी सजीव नाइट्रोजन चक्र में सहभागी होते हैं क्योंकि हम सभी सजीवों को जैसे ऑक्सीजन ज़रूरी होता है वैसे नाइट्रोजन भी ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो बनते हैं बॉडी में, या मतलब प्रोटीन जो भी बनता है सजीवों में, उसमें इम्पॉर्टेंट घटक होता है नाइट्रोजन। अन्य तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन निष्क्रिय है। निष्क्रिय है मतलब वो, जैसे हमने ऑक्सीजन में देखा था कि अकेला ऑक्सीजन को कभी एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, अकेला नहीं रहता, इसलिए वो किसी ना किसी के साथ में मिक्स हो जाता है। वैसे ही नाइट्रोजन जो होता है वो निष्क्रिय होता है, मतलब जल्दी से किसी के साथ में मिक्स नहीं होता है। अन्य तत्वों के साथ सहजता से यौगिक नहीं बनाता है, मतलब वो अकेला भी रह सकता है। ओके, अधिकतर सजीव मुक्त अवस्था के नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो मुक्त रहता है लेकिन हम लोग मुक्त नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। जब तक उसका कोई दूसरे तत्व के साथ में यौगिक नहीं बनता है, हम लोग नाइट्रोजन उपयोग में नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसका यौगिक बनना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हमें देखना है नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, क्योंकि हमने क्या कहा कि नाइट्रोजन को हम लोग मुक्त अवस्था में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसका पहले क्या करना पड़ेगा? यौगिक तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट और नाइट्राइट में होना। सबसे पहले जो प्लेन नाइट्रोजन होता है N, उसका क्या करना पड़ता है? दूसरे यौगिक तैयार करने पड़ते हैं, और वो यौगिक कहाँ से तैयार होते हैं? औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं से, मतलब जहाँ से भी वो निकल रहा है, औद्योगिक से, उद्योगों के धुएं में से वगैरह जो नाइट्रोजन निकल रहा है वो, और जैविक प्रक्रियाओं से मतलब हमारे जितने भी सजीव हैं उनकी क्रियाओं की वजह से जितने नाइट्रोजन निकल रहे हैं उनका रूपांतरण किस में होता है? पहले नाइट्रेट और नाइट्राइट में होता है। फिर दूसरा है अमोनीकरण। सजीवों के अवशेष उत्सर्जित पदार्थों का विघटन होकर अमोनिया मुक्त होता है। जो सजीव होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं मरने के बाद के, या फिर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो मरने के बाद के उनके जो अवशेष होते हैं उनसे, और उत्सर्जित पदार्थ मतलब जो हमारी क्रियाओं की वजह से हमारे शरीर से जो उत्सर्जित पदार्थ रहते हैं उनमें से क्या होता है? नाइट्रोजन से अमोनिया जो बनता है वो अमोनिया मुक्त होता है। फिर है नाइट्रीकरण। अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट और नाइट्रेट में होता है। अमोनिया जो होता है वो भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका भी रूपांतरण नाइट्रेट और नाइट्राइट में होता है। विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होना। नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं उनका गैस के नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है ताकि वो आसानी से हवा में मिक्स हो सके और फिर उसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और फिर विनाइट्रीकरण, इसे क्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। नाइट्रोजन की तरह ही ऑक्सीजन और कार्बन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में इंटरनेट की सहायता से जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पर अपना ये लेसन भी ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और नाइट्रोजन चक्र जो है उसकी भी आपको
जो 7.8 नंबर की डायग्राम है वो कॉपी में उतारनी है, पिक्चर नहीं बनाने हैं। फिर से बता रही हूँ, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, इनके पिक्चर नहीं बनाने हैं आपको। वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर लिखा हुआ आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है।